हर हर शिव शंभु। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। हम सबको पता है कि मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को खिला देना यह एक छोटी सी चीज़। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब इस घटनाक्रम को संक्रांति कहा जाता है। हर महीने संक्रांति के पर्व आता है, लेकिन माघ महीने में आने वाली मकर संक्रांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति से ही सूर्य का उत्तरायण होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में मकर संक्रांति कब है, स्नान दान मुहूर्त महत्व क्या है इसका। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि व अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2024 में सूर्य 15 जनवरी को 2024 को प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पानी में काला तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। सूर्य और शनि दोनों की कृपा मिलती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करता है। इस अवधि में सूर्य का तेज अधिक होता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा करने से मान सम्मान, धन धान्य, स्वास्थ्य और लाभ मिलता है। इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तिल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन वैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। इस दिन पोंगल का पर्व भी मनाया जाता है। वास्तव में 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आप धनवान हो जाओगे। आप धनवान ना बने तो कहना, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय जरूर करिए। आइए जानते हैं 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज़ तो रोडपति भी करोड़पति हो जाएंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल घर भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार से। कहें कि आपकी सातों पुश्तें राज करेंगी पैसों पर। सातों पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकटग्रस्त हैं वो दूर भी हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों पर आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप एक छोटी सी चीज़ चुपचाप से गाय को खिला दें तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंक से राजा बन जाएगा और 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आप पर आजीवन बरसती रहेगी। व्यक्ति के घर में कभी कभी अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं होगी। धन के भंडार व्यक्तियों के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। तो कौन कौन से वो हैं कि जो कि गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय, आइए हम जानते हैं 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन करते हैं। तो आइए यकीन मानिएगा आपके घर में धन अन्न के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन में दुख, दर्द, कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को ज़रूर खिलाना है। तो आपने फ़ायदे के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। यदि आज का वीडियो आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसे गाय से जुड़े उपाय बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, कष्ट, संकट
और कामयाबी में होने वाली जो बाधाएं आ रही हैं उससे सभी से छुटकारा मिल जाएगा। यूँ कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्त हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी रहेगी नहीं। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आज का वीडियो पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार में सदैव गौ माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और फ़ायदेमंद वीडियो है जो कि पूरे 500 सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है। पूरा वीडियो देखना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियाँ में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। या फल चाहते हैं तो आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, गौ माता ज़रूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा बरसती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का फल मिल सके। उन उपायों को करने से आपके जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सके। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों को भी भला हो। आपको बता दें कि इस दिन आपको बताएं कि इस दिन स्नान करना बहुत ही फलदायी है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर डाल लें और उसके बाद ही स्नान करें। साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करके वहां पूजा पाठ करके आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान, तो आटे से बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दान करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन करने के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें कि इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी भी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव का भी पूजन करेगा। तो आपको बता दें कि इस दिन आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मंगल का ग्रह जनित निर्दोष भी दूर हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्त हो जाती है। समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाएंगी। और साथ ही साथ अब बात करें कि उस दिन आपको मकर संक्रांति के दिन क्या उपाय करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय और आपको बता दें कि क्या करें कि शाम को पीपल के समय एक सरसों का चौमुखी दीपक आटे के द्वारा बनाना है। चौमुखी दीपक, उसमें कलावे को बांध कर उसमें बाती लगा करके सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल देने हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे जलाएं और मनोकामना भी मांग लें। 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही है प्रभावशाली उपाय। आपके दुर्लभ से दुर्लभ इस बार नए वर्ष के इस उपाय को ज़रूर करिए। यह उपाय आपको बहुत ही लाभ देगा। बात करें कि गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं। आपको इस दिन गाय के जुड़े उपाय करने से आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। दुख दर्द संकट सब नष्ट हो जाएंगे और सभी सुख व्यक्तियों के कदमों में आ जाएंगे। कदम चूमती रहेगी सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। कोई कमी नहीं होती है। किसी तरह का कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह से बताया उसी तरह से करना है। तो आइए शुरू करते हैं। गाय के कौन से प्रभावशाली चमत्कारी उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत चमका देंगे। मकर संक्रांति से आपको लाभ शुरू हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ जन्म के बल्कि पूर्व के दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचद्रव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम जब वे
के बिना कोई भी पूजा पाठ हवन सफल नहीं होता है। और गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह, महीने में भी परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं। वहाँ गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों में गाय का गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि यात्रा पर निकल रहे हों और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस रास्ता पर आप निकल रहे हैं वह यात्रा आपकी सफल होगी। इसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूरी होगी। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज़ आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। गाय हमारा राष्ट्रीय पशु बनाएं और इनके मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही हो तो सवाल उठता है कि गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर बदर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक नहीं देते लोग। गाय जब तक दूध देती रहती है उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है लोग इनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहन की चपेट में आ जाते हैं तो कभी बीमार होकर बेचारी या गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में ज़रूरी है इन बातों को जानने का कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। गाय को भी कभी मारना पीटना नहीं है। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक में 100 वर्षों तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म पशु योनि मिलता है। कथा है गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्होंने कई वर्षों तक तप किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम में का वध कर दिया था। इससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण पीड़ितों को एक कुंड में बुलाना पड़ा था। इस कुंड में स्नान से पाप मुक्त हो गए। दोस्तों, साथ ही पानी पी रही गाय को भगाते हैं, घोर पाप के भागी बन जाते हैं, ऐसे में पुराणों में बताया गया है। जबकि लोग गाय के लिए प्याऊ चारा बनवाते हैं और भाग्यवान होते हैं वह लोग जो और उनका घोर पाप भी मुक्त होकर स्वर्ग को पा जाते हैं। बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट लेकर कभी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को लोग नियमित साफ रखते हैं, वह जन्म में किए जाने अनजाने में पापों से मुक्त की हो जाती है, गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालने उठाने मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर बदर भटकना पड़ता है। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य के लिए होता है। परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करने से घोर पाप होता है। ऐसे दूध को दूहने वाले और ग्रहण करने वाला दोनों ही पापी होते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और गाय की पीठ पे नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंशी हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से माँ देवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी इस संदर्भ में कहा गया है कि नचिकेता के पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बच्चे सहित जो लोग गाय को दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध
पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो तो दृष्टि संबंधी हो, मंगल की युति राहु केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय की प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को, किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो बैठ गया वह होता है, वह बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपने नीचे राशि मकर में हो, अशुभ शिवलिंग में जा सकता है और सामने से गौ माता आती दिखाई दें तो गौ माता अपनी दाहिनी ओर जाना चाहेंगी। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वयं ही खत्म हो जाता है। और जैसे जैसे आपको बताएं कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही गाय के लिए बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जो भी काम बनने वाले आपके होते हैं वो भी बिल्कुल नहीं बनते हैं। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहता है। आप जिस भी काम को करेंगे उसमें हमेशा सफलता हाथ लगती है। इसीलिए कोशिश करें कि गाय को रोज़ ताज़ी रोटी दें, बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ गुड़ की चीज़ों गाय को नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज़ें गाय को नहीं खिलाएं। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है तो लोग क्या करते हैं कि गाय को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय खिलाते हो तो आप भी पाप के भागी बन जाते हो। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज़ें गाय को ना खिलाएं। साथ ही मकर संक्रांति पर आते ही प्यारा लोइया बनाकर अपने ऊपर हल्दी लगाइए। इसके बाद खिलाया जाए। हर एक लोई को खिलाते समय गाय की सींगों पर आप हाथ फेर दें और मस्तक पर भी हाथ फेर दें। मेरी गाय माता के अब चरणों को स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके समस्त काम बनेंगे। जो समय चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। एक बार मकर संक्रांति पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लेंगे तो आपके समस्त काम होंगे। और मकर संक्रांति पर साथ ही साथ आपको गाय को जब भी रोटी या हल्दी लगाने थोड़ा गोंद भी रख दें। उसमें गोंदना है तो आप थोड़ा भी रख सकते हैं। जैसे कि गाय को कभी भी सूखी रोटी खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाया जाए। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री रख लें, कुछ भी रख लें, मतलब खाली हाथ नहीं खिलाना है। इतना करने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये गाय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें आप समझ के अच्छे से ध्यान से ज़रूर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।